नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम अभी बैठे हुए हैं नीमतल्ला हलवाई पट्टी में, और ख़ास तौर पे मैं बैठा हुआ हूं रेड रोज़ टेलर। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेयर की जो चुनाव होनी है उसमें अपने मेरे चैनल के माध्यम से हर कोई अपना पत्ता साफ कर चुके हैं और आ भी रहे हैं, और बहुत सारे अभी आने के लिए बाकी है। जनता की अदालत में आनी है। हर लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना जनता की अदालत में आकर इस परीक्षा को मैं पास करूं। होना भी चाहिए, क्योंकि पूर्व में जो वार्ड का जो इलेक्शन होता था, चाहे मेयर का इलेक्शन होता था, कहीं ना कहीं वहाँ धन बल और पैसे का खेल होता था, जिस कारण से नगर निगम की विकास नहीं होती। ये पहली बार है बिहार की धरती में कि नगर निकाय की जो चुनाव होगी वो जनता के अदालत में आकर ही होगी। इसी क्रम में हमारे बीच इस रेड रोज टेलर के प्रोप्राइटर मोहम्मद जैनुल जी हैं, जिनका संक्षेप में मैं परिचय करा दूं कि 2007 से 2012 तक वार्ड नंबर 15 के ये वार्ड पार्षद भी रहे। और इनके जो लड़के हैं उनका नाम है मोहम्मद जाहिद। 2012 से लेकर 2017 तक वह वार्ड पार्षद रहे, और इन्हीं के लड़का मोहम्मद जाहिद बराबर डिप्टी मेयर के चुनाव के मैदान में आते रहे। और आज हमारे बीच मोहम्मद जैनुल साहब जो हैं, मैं आपको बता दूं कि मुंगेर की धरती पर हमारे चैनल के माध्यम से पहला अल्पसंख्यक प्रत्याशी हमारे चैनल के माध्यम से खोल रहे हैं, जो कि मेयर के प्रत्याशी के तौर पर मुंगेर की जनता के बीच आने चाह रहे हैं। आपको मैं उनसे परिचय करा दूं। सर्वप्रथम सर, आपको मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत है। प्रणाम। मेरा ये कहना था सर कि मैं आप अपना नाम बताएं, जनता भी जाने मैं जो बोल रहा हूं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जैनुल है और मैं पेशा से मैं टेलर का काम करता हूँ। मैं पहले भी मैं इसका चुनाव नगर निगम का लड़ा हूँ और मैं जीता भी। हमारे पुत्र भी जीते, मोहम्मद जाहिद भी जीते, और सारे जनता के सहयोग से मैं उसको अच्छे से निभाया हूँ, अच्छे ढंग से चलाया हूँ। और मेरी अभी शौक़ इच्छा दिली से है कि मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ, और लड़ने के लिए मैं दिल से लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा मेहनत करके। और जनता का मैं सारा सुख दुख जो भी हो सब में बांट के रहूँगा, और जनता का हर तरह का किसी भी तरह का परिश्रम हो उसको मैं कष्ट को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा आने के टाइम। उसके अलावा क्या है, यहाँ शिक्षा की कमजोरी है, पढ़ाई के चलते उसके बाद मेडिकल का दिक्कत होता है, हॉस्पिटल में लाइन लगाना पड़ता है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। प्रदूषण से, आईटीसी से प्रदूषण से सांस उखड़ता है, सांस फूलता है, आज तक कोई नहीं बोलता है। और उसके बाद जब हमारे आईटीसी हरदम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को टैक्स, ओवर टैक्स लगता है घर होल्डिंग का। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसीलिए यहाँ पैदा हुआ भारत में ये दुख देखने के लिए? मुंगेर की बहुत हालत ख़राब है। और मैं लेबर को क्या मैं बताऊं, लेबर का आए दिन लेबर का हड़ताल होते रहता है। उसके अलावा जब लेबर को कुछ दे दिया जाता है, यूनियन को, नेता को, शांत हो जाता है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं ना है कि आप कभी दे के किसी को मना दीजिए, किसी को जिंदा कर दीजिए। इसलिए मैं सबसे आभारी हूँ कि मैं आप लोग हमको बीच में लाएं, और मैं दिल से काम करूँगा और आपके साथ काम करूँगा, और कंधा से कंधा मिला के काम करूँगे। और हमारे दर्जी भाइयों लोग भी जो है हमारे साथ जो हैं, कारीगर हैं, टेलर हैं, जितने भी हैं, सारे लोग के बीच में मैं एक सफलता में इसमें हाथ लगाया हुआ हूँ। और अगर उनका भी सहयोग होगा तो मैं उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, और मैं सारे जनता का भी मैं शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, मोर न्यूज़ 18 के व्यूअर्स आप जान जाएं कि अभी जितने भी नवयुवक मेयर प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं, उनमें से ये सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें वार्ड पार्षद का अनुभव है। चूँकि ये 2007 से लेकर 2012 तक मुंगेर नगर निगम के 15 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद भी हैं, और इन्हें ज़मीनी धरातल की जो ज्ञान है, जो होना चाहिए, उससे वाकिफ़ हैं। आप इनको सुन ही रहे हैं। इनसे एक और क्वेश्चन है मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि आप हमको ये बताइए, अभी सभी लोग विजन दे रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से विजन दे रहे हैं, और ये जनता की अदालत में आना है, सबको अधिकार है, आ ही रहे हैं। आपसे यह जानने का प्रयास करूंगा, कुछ ऐसा आप अपना पर्सनल विजन बताएं। बहुत लोग विजन अपने हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। कुछ ऐसा जो अनुभव ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है आपके उम्र के अनुसार, वो ऐसा कुछ ज्ञान बताइए जो कमी है नगर निगम में, वो पहला होगा जो कि आप पूर्ण करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो एक ही चीज़ देखना है कि होल्डिंग टैक्स जो हमको लगता है,
जबकि हमारा मतलब बीमारी का मतलब कि आरटीसी से प्रदूषण उठता है, उससे बीमारी होता है, उसके बावजूद भी हमसे टैक्स क्यों ज़्यादा लिया जाता है? सबसे पहले मैं इसके पर लगाने के लिए मैं इसके लिए आऊँगा। एक दूसरा मेरा क्या है कि मैं जब इसको बीड़ा उठाया हूँ तो मैं तहे दिल से इसका मैं जनता का सेवा भी करूँगा और गरीब मजदूर के साथ कंधे से कंधे मिला के मैं सब दिन लड़ूँगा और सब दिन उसका हक अदा करवाऊँगा, दिलाऊँगा भी। उसके अलावा कोई भी मेरे भाई जो भी है, भाई बंधु जो भी मेरे मित्र जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोलता हूँ, ना मैं किसी का मैं खिलाफ़ बोलना चाहता हूँ। मैं लड़ रहा हूँ अपने अधिकार के लिए और मुझे ना एमएलए बनना है, ना मुझे एमपी बनना है। मैं एक मामूली सा एक नगर निगम का एक मेयर बनने के लिए मैंने एक सहयोग सोचा हूँ सारी जनता का हो, जो कि मैं उसको सफलता हासिल करूँ। आप सुन रहे हैं मोहम्मद जैनुल साहब को, और इनके हमारे बीच में उनके पुत्र भी हैं जो कि यहाँ से डिप्टी मेयर के लिए बराबर अपनी भागीदारी आजमाते रहे और आज भी आजमाने के प्रयास में, लेकिन इस बार उनके फादर मेयर के रूप में आ रहे हैं। मैं उनसे भी आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। एक मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आपको मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत है। धन्यवाद मोरिया न्यूज़ का और मुंगेर की जनता का। और इस बार मेरे पिताजी जी वार्ड नंबर 15 से पार्षद थे, मैं भी वार्ड पार्षद था। और मेरे आज हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने जो ये घोषणा किए हैं कि जर्नल इलेक्शन पब्लिक वोट देगा नगर निगम के मेयर के लिए, उसके लिए हम लोग अपने वार्ड के जनता का बहुत मतलब सेवा किए हैं। उसके बाद नगर निगम के बोर्ड में हम जब रहे हैं तो बोर्ड में हमसे पूर्व में जो मेयर थी उससे किसी रूप में पटा ही नहीं। इसलिए नहीं पटा क्योंकि मेरा यही ध्येय था कि आप मुंगेर का विकास कीजिए, आप मुंगेर का विकास कीजिए। इसके लिए आए दिन बोर्ड में हमसे जनता के लिए युद्ध होता था कि टाइप का मतलब बहस होता था, जिसके लिए वो हमको डिस्टर्ब भी करती थी, लेकिन उससे हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हमने संघर्ष करते रहे और 5 साल अपने अपने संघर्ष के दरमियान, अपने वार्ड पार्षद के दरमियान हमने मुंगेर में चौमुखी विकास करवाने का काम किए और अपने वार्ड को भी सजाएं, मुंगेर के लिए संघर्ष करते रहे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए जब सरकार ने पब्लिक से चुनना चाहा तो हमने अपने पिताजी को प्रपोजल दिए कि आप मेयर के लिए लड़िए और लड़ के चुनाव जीत के मुंगेर शहर का विकास कीजिए। नगर निगम में जो कुव्यवस्था है, वहाँ जो लूट खसोट है, कुछ भी बहुत बहुत बुरे ढंग का जो अफसरशाही है, उसको ख़त्म कीजिए वहाँ पे। और जो हमारे वार्ड पार्षद जीत के जाएं उसका सम्मान हो, उसकी सम्मान नहीं होती है वहाँ पर ही, उसके साथ छलमल होता है, जनता को आए दिन भटकना पड़ता है, उसमें सफलता हो, टैक्स में कमी हो। और हमारे आईटीसी फैक्ट्री है, उसको 35% हमारे मुंगेर शहर में स्पेशल विकास करना था, वो विकास नहीं करते हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन से भी चाहते हैं कि कुछ उस पर दबाव बना के उससे हमारे शहर का विकास करवाया जाए। और इसी अपने बातों को हम समाप्त करते हैं। एक प्रश्न मेरे जहन में आ रही है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पूर्व के मेयर के समय में हमारा उनसे नहीं पटता था। ठीक है, मैं मानता हूँ। वर्तमान मेयर और पूर्व मेयर के कार्यशैली पर आप हमको संक्षेप में ये बता दीजिए कि किनका रीजन अच्छा रहा। देखिए, हमने पूर्व मेयर का शासन देखे, वर्तमान मेयर तो बहुत अच्छा भी चलाई है। बीच में कुछ जो अफसरशाही हो रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन हुआ और अफसरशाही हो रहा है, उसका सुना नहीं जाता है। जबकि लोकतंत्र में जनता उसे चुनी, लेकिन जनता उसे चुनी और हमारे अफसर जो मन में आता है वो कर रहे हैं। एक भी जनप्रतिनिधि का ना तो मेयर का सुनता है, ना तो यहाँ किसी सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी वर्तमान में है उसका सुनता है। किसी का न वहाँ पे पेमेंट करता है, हाँ, किसी संवेदक का, और ना करने के कारण सारा संवेदक वहाँ का काम को ठप कर दिया नगर निगम का, और एक भी विकास का काम नहीं हो रहा है। इसके कारण मैं चाहूँगा यहाँ के पदाधिकारी से कि नगर निगम को आप जो है ना अच्छे से चलाएं, मेयर का सपोर्ट लेके। जो भी मेयर बने, मेयर का सपोर्ट लेके, चूँकि जनता उसको चुनती है। पहले वार्ड पार्षद चुनते थे, वार्ड पार्षद भी जनता से आते थे, अब जनता चुनेगी। इसलिए मैं पदाधिकारी से चाहूँगा कि उसको सपोर्ट करें, मेयर की बात को सुने और मुंगेर का विकास करें।
चलिए, आपको धन्यवाद। मैं बता दूं कि आपकी जो भी आपने बोला, मैं उस पर आपको बता दूं कि इस बार की जो इलेक्शन है, अब मेयर को भी सुनेंगे लोग, क्योंकि मेयर निष्पक्ष तौर पर किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, जनता के अदालत से नॉमिनेट होके आएंगे और वो अपने मन का करेंगे। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं बोल रहा था कि इसके चलते मतलब कि जो मेरे जाहिर जी जो बोले वो सही बात बोले, और बल्कि मेयर का पुतला दहन भी हम लोग कर दिए। पूर्व मेयर का पुतला दहन भी किए मैं संघर्ष के लिए। उसके बाद क्या है कि मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी संवेदक वहाँ रुपया लगाता है, ऋण कर्जा बाल बच्चे को भूखा प्यासा मार के, क्या उसको पेमेंट नहीं देने का अधिकार है? ये सरकार की नीति है। सरकार उस पर गौर करे कि सरकार की ये निष्ठापन है, जिससे कि मजदूरा को मजदूरी नहीं मिलता, क्या खाएगा? लोग कहते हैं कि चाट बेच के खाए, यहाँ तो मट्टी खाने का भी पैसा नहीं है। क्या यही नियम है इस देश चलाने का? क्या नगर निगम को स्विच ऑफ कर देने का, पेमेंट नहीं देने का? क्या वजह है जो पेमेंट नहीं देता है? सुपर को पेमेंट नहीं देता है, ठेकेदार बेचारा काम करके भीख मांगने से भी बदतर है। अगर भीख मांगेगा तो सुबह से शाम तक में उसको 100-150 रुपया भीख मिल जाएगा, 1-1 रुपया करके। लेकिन यहाँ तो रुपया लगा के पैसा नहीं दिया जाता। क्या यही इंसाफ है ये भारत के कानून में? इस चीज़ के नगर निगम के जो अभी वर्तमान में जो मेयर स्कूटी है, उसको ये बात का नगर आयुक्त को कम से कम इसका सूचना जाए और सूचना दें आप लोग। चलिए, मुंगेर की जनता की ये मांग है, और मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हमारे नगर निगम के प्रशासक, कम से कम नगर निगम बनाने का प्रयास करो। ये आपकी भी उपलब्धि होगी, मुंगेर के लिए भी उपलब्धि होगी। मैं आप बोलना चाह रहे हैं क्या? ना तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे वो हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने धरातल पर काम किया है, और इनके पुत्र जो हैं अपने फादर का अपील भी कर रहे हैं, और बुजुर्ग तौर पर ये आ रहे हैं मेयर के प्रत्याशी के तौर पर। चूँकि अभी तो सभी लोग नए तौर पर सब यंग आ रहे हैं, नए जनरेशन के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अनुभव पूरे प्राप्त है, और ये अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रत्याशी के तौर पर, मेयर के तौर पर मुंगेर के जनता के बीच अपना भाग्य आजमाने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मुंगेर की जनता इस दौर में किन्हें अपना आशीर्वाद देती है। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, बने रहे मोर न्यूज़ 18 में।